Hello, good morning students. Today I am going to teach again logarithm inequalities. So already we saw many videos on logarithm. Okay, first basically we saw the what is logarithm and we saw many properties of logarithm and we saw graph of logarithm. We saw domain of logarithm. Right, today we are going to see logarithm inequalities. Okay, जैसे कि मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी से पढ़ाया है, right? I taught you modulus inequalities and basic inequalities also already I taught you. Today I will teach you what is logarithm inequality. Okay, ध्यान से देखिए. अगर मैं बोलता हूँ सर आपको कि a raised to x is greater than a raised to y. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि a raised to x is greater than a raised to y, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उसको याद रखिए. ये तभी होगा जब x greater than y होगा if a is greater than 1 and when x is less than y if a is less than 1. इसका मतलब ये जो कंडीशन है a raised to x greater than a raised to y, वो तब सेटिस्फाई करेगा जब x ग्रेटर देन y होगा, लेकिन x ग्रेटर देन y तब होगा इफ a ग्रेटर देन 1 होगा. एंड इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है व्हेन इफ a इज लेस देन 1. फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर बोलूं कि 2 रेज टू x इज ग्रेटर देन 2 रेज टू y, अगर 2 रेज टू x इज ग्रेटर देन 2 रेज टू y, तो यहाँ पे a देखिए क्या है, 2 है. यहाँ पे a क्या है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है. तो मतलब श्योरली ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब x ग्रेटर देन y होगा, है ना. दैट इज ऑब्वियस. फॉर एग्जांपल अगर मैं x की जगह 3 लूं यहाँ पे और y की जगह 2 लूं, तो ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर देन 4 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना. समझ रहे मेरी बात को. ax इज ग्रेटर देन ay, ये तभी ट्रू है when x is greater than y, but what is the condition if a is greater than 1. लेकिन यहाँ पे a greater than 1 था, मतलब a 2 था यहाँ पे, है ना. 2 पावर x is greater than 2 raised to y, ये कब होगा जब x is greater than y होगा. फॉर एग्जांपल 2 क्यूब is greater than 2 raised to 2, ये x is greater than y. अगर x less than y हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा इसके लिए. तो प्लीज रिमेंबर दिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर a लेस देन 1 हो जाता है, अगर a लेस देन 1 हो जाता है इन द सेंस, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं हाफ x इज ग्रेटर देन हाफ y, इस केस में क्या करेंगे भैया. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि 0.1 है ना, 0.1 रेज टू 1 अगर करूं तो 0.1 मिलेगा मुझे. 0.1 रेज टू 2 अगर करूं तो क्या मिलेगा, और कम वैल्यू मिलेगा. 0.3 रेज टू 2 करूंगा तो 3 करूंगा तो 0.1 रेज टू 3 करूंगा तो और कम मिलेगा. 0.1 रेज टू 4 करूंगा तो और कम मिलेगा. इसका मतलब x की वैल्यू जितनी बढ़ रही है ओवरऑल वैल्यू कम हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. x की वैल्यू बढ़ाते रहो, मैं 0 से 1 के बीच में बात कर रहा हूं, है ना. 1 ये जो कंडीशन है आप 0 से 1 के बीच में ले लीजिए. दिस इज बिटवीन 0 टू 1, ओके, 0 टू 1, ओके. सो 0 टू 1 के बीच में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन लिखा हूं मैं हाफ रेज टू x ग्रेटर देन हाफ रेज टू y, इसका अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे मतलब x की वैल्यू अगर y से ज्यादा होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा. क्योंकि जितना आप वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी. फॉर एग्जांपल 0.1 का 0.1 है, 0.1 टू द पावर 2 का और कम हो जाएगा, 0.1 टू द पावर 3 का और कम हो जाएगा. इसका मतलब x की वैल्यू आप जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे ये ओवरऑल वैल्यू आपको कम होते जा रहा है. तो इस केस में याद रखिए ये तभी सेटिस्फाई करेगा, ये तभी ट्रू होगा when x is less than y, when x is less than y. तो इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज होती है जब जो आपका जो a है, जो बेस है, वो बेस जब 0 से 1 के बीच में होती है. फॉर एग्जांपल दिस 0 से 1 के बीच में है बेस
तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है, x इज लेस देन y हो जाएगा। क्यों आपको बोला मैंने, आप चेक कर लीजिए ना। अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं, देखो हाफ रेज टू 2 है ना, हाफ रेज टू 2, और आप यहाँ पे ले लीजिए हाफ रेज टू मान लीजिए 1 है ना। अब करिए, अब क्या वो ग्रेटर देन देगा क्या, देखो मुझे। हाफ रेज टू 2 अगर आप करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0.5 होल स्क्वायर है ना, 0.5 होल स्क्वायर ये 0.25 है ना, एंड 0 हाफ का टू द पावर 1 अगर करेंगे तो ये 0.5 हो गया सर। 0.25 इज नॉट ग्रेटर देन 0.5। जो हमें कंडीशन यहाँ पे बोला था पे हाफ रेज टू x इज ग्रेटर देन हाफ रेज टू y, अगर मैं x ग्रेटर देन y ले लूं, अगर मैं x ग्रेटर देन y ले तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये अगर आपको ग्रेटर देन करना है तो ये x की वैल्यू y से कम होनी चाहिए, तभी जाके हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल आल्सो व्हाटएवर आई टोल्ड। So important point to remember here is what you have to remember exactly, ax greater than a raised to y अगर है तो ये ट्रू तब होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि बेस क्या है, बेस 0 से 1 के बीच में है या बेस 1 से ऊपर है। अगर बेस 1 से ऊपर है सर, अगर बेस 1 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, x इज ग्रेटर देन y के लिए ये ट्रू होगा। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में है सर, तो याद रखिए ये तभी ट्रू होगा जब x इज लेस देन y। ओके, जब x इज लेस देन y, प्लीज नोट डाउन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस सी सम नेक्स्ट इनइक्वालिटी। देखिए log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a, ये कब पॉसिबल है, ये कब ट्रू है सर? ध्यान से सुनिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको ग्राफ ऑफ ए लॉगरिथम बताया है, उसी के बेस में ये है। देखिए log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन log y टू द बेस a, ये कब ट्रू होगा? सबसे पहले आपको यहाँ पे भी चेक करना है कि बेस क्या है, बेस जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। सर अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो याद रखिए x विल बी ग्रेटर देन y, एंड व्हेन बेस इज लेस देन 1 तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, x इज लेस देन y के लिए ही ट्रू होगा ये, अगर बेस लेस देन 1 है तो। क्यों ऐसे हो रहा है? देखिए अगर मैं बोलूं आपको log x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन log y टू द बेस 2। सर कल मैंने आपको ग्राफ बताया था, तो ये जो भी मैं बता रहा हूं पिछले वीडियो से कनेक्टेड है सब। Okay, hope you are watching all the videos. Don't forget to watch the videos. Okay, you have to watch each and every video. If you are not watching one video also, it will not connect नहीं होगा। Okay, so कृपया करके आप सभी वीडियो देखिए, तो कुछ डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, log x to the base 2 is greater than log y to the base 2 दिया हुआ है। सर कल मैंने ग्राफ बताया था आपको कि log x to the base a when a is greater than 1 होता है तो ग्राफ कैसे बनता है, इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, राइट। ग्राफ कैसे होता है सर, ऐसे होता था इंक्रीजिंग, याद है आपको, ऐसा कुछ इंक्रीजिंग होता था व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ग्राफ y की वैल्यू बढ़ रहा है। कल मैंने बताया था आपको, द मोर एंड मोर यू आर इंक्रीजिंग द x द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। ओके, इसका मतलब ये जो बोला है log x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन log y टू द बेस 2, ये तभी ट्रू होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन y। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ बेस क्या है, 2 है, और हमें पता है कि जिसका बेस 1 से ज्यादा होता है वो ग्राफ जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, यू नो दिस राइट। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल। ओके, हियर अगर मान लो बेस लेस देन 1 हो गया सर तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा बोल रहा है। मतलब अगर मान लो मैं बोलता आपको कि अगर मान लो मैं आपको बोलता कि log half x is greater than log half y, ये कब ट्रू होगा बोलिए मुझे जल्दी से, when it will be true। मैंने कल
आपको दो ग्राफ बताया था। एक ग्राफ तो ये था जब बेस ग्रेटर देन 1 है, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो मैंने ग्राफ कैसे बताया था, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ना। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपका जो y है वो कम होते जाता है ना, कम होते जाता है, मतलब डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे जो बेस है वो हाफ है, मतलब 1 से कम है। जैसे 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 आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब x इज, अगर मान लो आप लिख देते हैं यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू कम होती जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसको ट्रू होने के लिए, इसको ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन y, x शुड बी लेस देन y। सही है ना भाई? ये मतलब यहाँ पे अगर आप 1 ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आप मान लो 1 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब log 1 टू द बेस हाफ इज ग्रेटर देन log 2 टू द बेस हाफ, तभी ये ट्रू होगा सर। ओके, आपको यहाँ पे x ग्रेटर देन y नहीं लेना है, क्योंकि x जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होते जाएगा और ये ट्रू नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखिए कि अगर, तो फाइनली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, ये तभी ट्रू होगा जब सबसे पहले आपको चेक करना है बेस क्या है। बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो x इज ग्रेटर देन y, है ना, तभी ट्रू होगा जब x ग्रेटर देन y होगा। और ये तब उसके बाद चेक करना अगर बेस अगर 0 से 1 के बीच में है ना, 0 से 1 के बीच में कर दीजिए आप। ओके, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो भी क्या होगा, आपको चेक करना है बेस 0 से 1 में है कि नहीं। बेस अगर 0 से 1 में है तो ये तभी ट्रू होगा जब x is less than y। Are you getting my point? This will be true when x is less than y, and when the base is greater than 1, this will be true when x is greater than y. That's what you have to remember. Okay, नोट करिए जल्दी से। Okay guys, let us see the next concept. Hope you remember, hope you understood this. अगर छोटा सा कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, please text me. Don't hesitate. Don't keep in your mind. These all are very important. स्कूल वगैरह में आपको नहीं बोला जाएगा सर. Okay? So please try to understand all these things. देखिए next. log x to the base a is greater than y अगर है, तो अगर आपको log को हटाना है तो आप लिख सकते हैं x is greater than a raised to y। तब लिख सकते हैं जब बेस जो है वो greater than 1 है, और अगर बेस अगर लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, आपको लिखना पड़ेगा x is less than a raised to y। ओके, ये सब पिछले प्रॉपर्टी से ही आया है, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा ये क्यों होगा। ओके, एज वी हैव द लैक ऑफ टाइम वी हैव टू डू द प्रॉब्लम आल्सो। ओके, समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बस अब ये याद रखिए, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, देयर इज नो अदर वे। समझो और मन पे रखिए, इसको दिमाग पे रखिए। ओके, तो जब मैं प्रॉब्लम को बताऊंगा तो स्ट्राइक होना चाहिए आपके माइंड पे। तो मैं ये बता रहा हूं कि log अगर हट गया यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, x is greater than a raised to y, है ना। मतलब x क्या होता है, greater than log x to the base a greater than y, मतलब क्या है, इसको आप इक्वल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो x is greater than a raised to y if a is greater than 1 and x is less than a raised to y when a is less than 1। ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, याद रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो log x to the base 2 is greater than y है, तो इसको आप लिख सकते हैं x is greater than 2 raised to y, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, 2 है, जो कि greater than 1 है ना। अगर मान लो बोला जाता log, ऐसा बोला जाता तो आप ऐसा नहीं लिख सकते थे, क्योंकि बेस क्या हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x is less than half raised to y। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो याद रखिए जब बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x is less than half raised to y। ओके, नाउ गाइस लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है लॉग का, लॉग के बेस में अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो कुछ प्रोसीजर है सर, तो वो कुछ प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ अभी, वो प्रोसीजर आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। देखिए स्टेप वन क्या बोल रहा है सर, कैलकुलेट द डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। सर कहो कि आपको पता है डोमेन क्या होता है, राइट, यू नो ऑलरेडी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। डोमेन मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ x जिसमें आपका एक्सप्रेशन या फंक्शन डिफाइन हो,
है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला था 1/x, तो x जो है वो 1/x जो है x आप जीरो नहीं ले सकते, अगर आप जीरो लेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो डोमेन मतलब एक ऐसा वैल्यू ऑफ x जिसमें फंक्शन आपका डिफाइन हो, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इनिक्वली जो भी दिया होगा इनिक्वलिटी, उसमें आप डोमेन निकाल लीजिए, है ना। उसके बाद आप लॉग को रिमूव करिए, मैं बताऊंगा कैसे आपको रिमूव करना है लॉग को। उसके बाद आपको इनिक्वलिटी को सॉल्व करना है ना। जो भी इनिक्वलिटी होगा उसको लॉग निकाल के सॉल्व करना है इनिक्वलिटी को। उसके बाद आपको इंटरसेक्शन निकालना है सर, किसका किसका, जो भी इनिक्वलिटी का आंसर आएगा और डोमेन के साथ जो स्टेप 1 है जो डोमेन होगा उसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद फाइनल आंसर आएगा। सो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड more accurately. Okay, let us solve the problem. Okay, let us solve the problem now. क्या दिया है सर, देखेंगे यहाँ पे log x minus 1 to the base 2 is greater than or equal to 3, है ना। इसको मुझे सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू निकालना है ना। I have to find the value of x. Okay, सबसे पहले क्या बोला था स्टेप में सबसे पहले बोला है कैलकुलेट द डोमेन ऑफ इनिक्वलिटी, है ना। तो सर डोमेन कैसे निकालें, अब देखिए लॉग के अंदर क्या दिया हुआ है सर, x-1 दिया हुआ है, राइट। लॉग के अंदर दिया हुआ है x-1। तो मैंने आपको कहा था कि लॉग किसके लिए डिफाइन होता है, लॉग बस पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है सर, नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है और जीरो के लिए भी डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब x-1 जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब क्या x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट। ये तो पता होगा आपको ये कैसा है ना, राइट। एडिंग बोथ साइड विद 1, ओके। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 + 1 दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। मतलब जब x ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये लॉग डिफाइन होगा। तो ये डोमेन निकल गया, दिस इज योर डोमेन, राइट। लेकिन बस ये चीज आपको चेक नहीं करना है, और एक चीज भी चेक करना है, जो बेस होता है वो बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो देखिए ऑलरेडी है यहाँ पे बेस इज 2 हियर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। सो डोमेन निकल गया x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, है ना। ये x ग्रेटर देन 1 हमारा डोमेन निकला। अब और एक चीज हमें क्या चेक करना है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है सर, सेकंड स्टेप क्या बोलता है, रिमूव द लॉग, है ना। ये आपका डोमेन आ गया जो कि x ग्रेटर देन 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, क्या लिखूं सर, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, राइट। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, 1 से इंफिनिटी लिख सकता हूं, मेरे 1 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो नहीं बोला ना, ग्रेटर देन 1 बोला, तो 1 से इंफिनिटी तक हो जाएगा सर, है ना। ये आ गया आपका डोमेन। उसका क्या बोला, लॉग को रिमूव करो। लॉग कैसे रिमूव करें सर, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैं एक चीज आपको कि अगर आप यहाँ पे चेक करना है पहले कि बेस क्या है, बेस 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। तो जब आप लॉग हटाते हैं तो क्या चेंज नहीं होगा, इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या कैन आई राइट x-1, can I write x-1 is greater than equal to 2 raised to 3, yes or no। क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है सर, बेस जो है वो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो लॉग अगर आप हटा रहे हैं तो मैं लिख सकता हूँ x-1 is greater than equal to 2 raised to 3, ओके। इसका मतलब सिंपल है भाई, x-1 की जो वैल्यू है, जो x-1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। x-1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए, है ना। तभी जाके पूरा सेटिस्फाई करेगा, ओके। सिंपल है, ये सब आपको याद रखना है, सिंपल से याद रखिए। लॉग को अगर आप हटाना तो चेक करो बेस क्या है, बेस पॉजिटिव 1 से ज्यादा है या 1 से कम है। यहाँ पे बेस 1 से ज्यादा है तो आप कैसे हटाएंगे, x-1 इज ग्रेटर देन, इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू 3, है ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये क्या हो जाएगा, x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना, राइट सर। उसके बाद क्या होगा, एडिंग बोथ साइड विद 1,
है ना, तो क्या होगा x माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 प्लस 1, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बचा क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, राइट। सिंपल है, देखिए अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा। सिंपल है, देखिए अगर मान लो x की जगह मैं 9 पुट करता तो 9 माइनस 1 क्या है बताइए, यस टेल मी। देखो मैं यहाँ पे आपको चेक कराऊंगा, log 2 ये x क्या है, अगर x मान लो मैं 9 डाल देता हूँ तो क्या क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। तो ये क्या होगा log 2 9 माइनस 1 8, log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होता है 3 होगा ना, 2 रेज़ टू 3 विल गिव यू 8 ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई वांट टू से सर। ये मैंने क्यों निकाला आपको पता चला, लॉग को कैसे हटा रहा हूं पता चल रहा है आपको, इसके पीछे बेसिक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, पर आपको याद रखना है कि लॉग कैसे हटाना है। इनइक्वालिटी चेक करना है, मतलब आपको बेस चेक करना पड़ेगा। बेस अगर 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, 1 से कम है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अगर मान लो ये हाफ रहता तो यहां पे आपको लिखना पड़ता है x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू 3। ओके, अब इसके पीछे मैं यहां पे आपको प्रूफ भी करा रहा हूं कि देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अगर आप लेते हैं तो आपको 3 या 3 से ज्यादा मिलेगा। मान लो आप 10 में पुट करते हैं x की जगह तो आपको 3 या 3 से ज्यादा मिलेगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था सर, सॉल्व ऑब्टेन इनइक्वालिटी, वही सॉल्व करना हमें, इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर दिया, लॉग को निकाला फिर इनइक्वालिटी मैंने सॉल्व किया। अब अच्छा भैया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मतलब x बिलोंग्स टू क्या करेगा बताओ, x बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ, यहां पे 9 से लेके इंफिनिटी, 9 से लेके इंफिनिटी, अब 9 इंक्लूडेड होगा, राइट, 9 विल बी इंक्लूडेड, है ना। अब बताओ मुझे फोर्थ स्टेप ये बोलता है कि डोमेन का और इनइक्वालिटी का जो आपका आंसर आया उसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है ना, इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन मतलब आपको मैंने कहा है क्या होता है सर, कॉमन वैल्यू निकालना है। बताओ कॉमन वैल्यू क्या होगा सर, ये बोल रहा है 1 से लेके इंफिनिटी, देखिए नंबर लाइन बना दीजिए, मान लो आपका ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, ओके। ये 1 से इंफिनिटी बोल रहा है सर, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, राइट, 1 से इंफिनिटी, लेकिन 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ऐसे 1 से लेके इंफिनिटी। सेकंड क्या है सर, 9 से लेके इंफिनिटी, मान लो 9 यहाँ पे है, मान लो 9 यहाँ है, तो बताओ मुझे 9 इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, राइट, तो क्या होगा पूरा पोर्शन ये होगा, राइट। कॉमन क्या दिख रहा है सर, कॉमन क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है, नहीं दोनों कलर कहां पे दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है ना, इस रीजन पे, मतलब कहां से कहां तक होगा फाइनल आंसर, इंटरसेक्शन पॉइंट कहां से कहां तक होगा सर बताइए, 9 से लेके इंफिनिटी, राइट, 9 से लेके इंफिनिटी इज द फाइनल आंसर। मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 9 से लेके इंफिनिटी तक होनी चाहिए, ताकि वो पूरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई करेगा, राइट। इसको पूरा नोट करिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेप 1 में मैंने डोमेन निकाला, है ना, कि लॉग किसके लिए डिफाइन होता है, तो मुझे पता चला लॉग 1 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद मैंने लॉग को रिमूव किया, और लॉग रिमूव करते समय आपको चेक करना है कि बेस क्या है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है लॉग निकालते समय, और बेस अगर कम है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। पर इस केस में बेस 1 से ज़्यादा था तो मैंने x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रेज़ टू 3 लिख दिया, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मिला, इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया मैं, स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 में बोला था सर कि डोमेन और जो इनइक्वालिटी का आंसर आएगा उसका मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद मुझे मिला 9 से लेके इंफिनिटी। तो मतलब ये जो कंडीशन क्वेश्चन दिया था log x - 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, वो तभी ट्रू होगा जब x की वैल्यू 9 से लेके अनंत होगा। ओके, वेरी इजी यार, ओके, नोट इट डाउन। ओके गाइस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बहुत इजी यार, ओके, वेरी इजी। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log x square minus 1 to the base half is greater than or equal to log 3x to the base half. See carefully. What is the first step? What is the first step? Calculate the domain. What you have to calculate? Domain, है ना। सबसे पहले देखिए इसका डोमेन निकालेंगे पहले, ओके, क्योंकि दो लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो दोनों का मुझे डोमेन निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले हम डोमेन निकालते हैं पहले वाले का। क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसको क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 सर, उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बताया मैंने। क्या होगा बताओ सर, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करें वेरिएबल से, तो एक माइनस 1 है, एक माइनस 1 है और एक 1 है ना, प्लस माइनस प्लस, है ना। ऑलरेडी मैंने ये कहा है, अगर कोई वीडियो नहीं देखा है पहले का तो प्लीज देखिए। ओके, हाउ दिस केम, तो प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 है सर, तो हम प्लस वाला देखेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, x बिलोंग्स टू 1 इंक्लूडेड है क्या, 1 और माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 और माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है ना। तो क्या होगा सर, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1 नॉट इंक्लूडेड यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। ये हुआ इसका वैल्यू, इसका इस पर्टिकुलर पार्ट का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, x की वैल्यू यहीं से यहां तक होना चाहिए, तभी ये लॉग डिफाइन होगा। तो मतलब डोमेन निकालने हम अभी। ओके, अब इसका डोमेन निकालेंगे सर। इसका डोमेन कैसे निकालें सर, ऑब्वियसली 3x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब x की वैल्यू क्या होगी फिर, क्या 3 से डिवाइड कर दूं, हाँ 3 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, बोथ साइड यू डिवाइड बाय 3, पॉजिटिव नंबर यू आर डिवाइडिंग, नो प्रॉब्लम। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0/3 इज नथिंग बट 0 ओनली, तो x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से ज्यादा होनी चाहिए इसके लिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा। इसके लिए क्या होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। लेकिन अब इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए। सर आप बोलेंगे सर आप तो इंटरसेक्शन बोले थे 4th स्टेप में, सर ऐसा नहीं है। यहाँ पे डोमेन मतलब क्या, x की वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट करेंगे, मान लो 2 पुट करना चाहते हो तो 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे, 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, पूरा एक इक्वेशन है राइट। तो यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, दोनों जगह 2 पुट करेंगे आप राइट। तो आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है कि डोमेन एक मतलब दोनों के लिए कौन सा डोमेन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन डोमेन क्या है वो चेक करना है पहले, है ना। तो क्या होगा सर कॉमन डोमेन, बताइए मुझे जल्दी से, कॉमन डोमेन क्या होगा बताइए जल्दी। ये माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1 है, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ये बोला है ग्रेटर देन 0 है, तो कॉमन क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली सर कॉमन जो होगा वो 1 से लेके इंफिनिटी तक होगा, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ये माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 1 यहाँ पे आप ले ही नहीं सकते ना, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बोला है पर यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। सेम चीज है, 0 से लेके 1, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 से इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, तो कॉमन क्या होगा सर, 1 से लेके इंफिनिटी। आर यू गेटिंग योर पॉइंट। सो कॉमन x क्या होगा, मतलब कॉमन डोमेन, ये आपका डोमेन हो गया, ये पहला स्टेप खत्म हुआ है सर। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका 1 से लेके इंफिनिटी तक आएगा। ओके, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं नंबर लाइन में जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। ओके, पर यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है सर। अब आपको क्या करना है, रिमूव द लॉग, है ना। सेकंड स्टेप क्या होता है, रिमूव द लॉग। ओके सर, रिमूव द लॉग क्या होगा बताइए, लॉग को रिमूव करिए। तो अगर मैं लॉग को रिमूव कर दूं तो बताइए मुझे ये क्या हो जाएगा, टेल मी। मैंने अभी अभी कुछ एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, अगर याद है तो मैंने ये बताया था आपको कि log x to the base a is greater than log x log y to the base a, ये तब पॉसिबल है तो आपको चेक करना है बेस ग्रेटर देन, ये ट्रू कब होगा इसको बताया था मैंने राइट। तो आपको चेक करना है बेस क्या है, बेस यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन लेस देन हाफ है। तो मैंने आपको बोला था बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो x ग्रेटर देन 1 y होता है,
व्हेन बेस इज लेस देन 1 तो x इज लेस देन y होता है, तभी ये जाके ट्रू होगा, राइट? बिफोर 15 मिनट्स आई टोल्ड यू। तो उसी फॉर्म में है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे बेस जो है वो किससे कम है? 1 से कम है, तो इक्वलिटी चेंज होगा, है ना? तो इसको मैं अगर लॉग हटाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x² - 1 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 3x। x² - 1 is less than or equal to 3x. Now solve the inequality and tell me what you will get. तो कैसे सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी? 3x जो है -3x बोथ साइड कर सकते हैं आप, बोथ साइड -3x। हमको पता है कि हम सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, है ना? तो यहाँ पे x² - 1 -3x करिए और यहाँ पे भी 3x - 3x करिए, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट विद -3x। We know the property inequalities. Please again I am saying you, please watch previous video if you are not understanding this. Watch the previous videos. Inequality basics. Okay? तो अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। प्रॉब्लम है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में प्रॉब्लम था, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा सर? 3x और -3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x² - 3x - 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए सर, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व इट। क्या मिलेगा बताओ? नॉर्मली आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको लगाना पड़ेगा -b ± रूट ओवर b² - 4ac/2a। लगाइए। अगर आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा x बिलोंग्स टू 3 ± √13/2। यू कैन ट्राई इट। ओके, आप अप्लाई करिए फॉर्मूला -b ± रूट ओवर b² - 4ac/2a। आई थिंक यू नो दिस फॉर्मूला। ओके, अगर नहीं आता है तो लिखता हूं मैं यहाँ पे -b ± रूट ओवर b² - 4ac/2a। apply this formula and find the value of x। क्योंकि उसको तोड़ के नहीं हो पा रहा है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ के आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक वैल्यू 3 - √13/2 है और एक वैल्यू 3 + √13/2 है, मतलब ये रूट आया हमारा, है ना? दिस इज द रूट। तो अगर ये रूट है तो मुझे बोलिए अब इसको कैसे लिखेंगे हम? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हाउ टू राइट दिस। तो ये ऑब्वियसली ये ऐसा लिखा जाएगा। अगर हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू था, लेस देन और इक्वल टू था, मतलब ये इंक्लूड होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 3 - √13/2 कमा 3 + √13/2, राइट? मतलब 3 - √13/2 से लेके 3 + √13/2 तक जितने भी वैल्यूज हैं वो इसे सेटिस्फाई करेगा। इस सब में मुझे लेस देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, राइट सर? वैसे नंबर लाइन में भी आप चेक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेक इन नंबर लाइन यू कैन चेक, नो इशू। देखिए नंबर लाइन आप बनाना चाहते हैं, मान लो कैसे बनाएंगे? ये जो वैल्यू में निकाला अभी 3 + √13/2 है, 3 - √13/2 है, तो 3 - √13/2 तो यहाँ कहीं होगा, है ना? 3 + √13/2 ये आपको समझ आया ये क्या था? ये आपका जीरो फैक्टर था, है ना? ये 3 + √13/2 और 3 - √13/2 आपका क्या है? रूट से सर, है ना? तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, हमें पता है। तो ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये प्लस। अब माइनस से ना हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो कहां से कहां तक होगा? 3 - √13/2 से लेके 3 + √13/2 तक होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? है ना? चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए
इसको आप कैसे लिखेंगे, x, जैसे हम लिखते हैं ना x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्म में, वैसे आप लिख सकते हैं. ओके, नो नीड टू राइट इट, बट इफ यू वांट यू कैन राइट, नो इशू, है ना. जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं तो कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना. तो वो आर गेटिंग अ पॉइंट. तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ओके, सो डोंट राइट लाइक दैट, सिंपली राइट लाइक दिस. हमें यार पता चल रहा है ना कि हमें नेगेटिव चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था. तो कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक वैल्यू होगी, है ना. अब √13 का वैल्यू क्या होता है सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √13? 3 पॉइंट समथिंग आई थिंक, राइट. Okay, so √13 will be 3 point something, so this value will be negative. Okay, and √13 will be again 3 point something, so this value will be positive. So overall ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. ओके, अब आपको चेक करना है सर कि डोमेन क्या था. व्हाट इज द स्टेप 4? यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन एंड यू हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, राइट. ओके, सो फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम and check what you are getting. इसका डोमेन का इंटरसेक्शन क्या था सर, डोमेन का x का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक था, इसका वैल्यू यहां से यहां तक हुआ था. तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बताइए फाइनली, टेल मी व्हाट शुड बी द इंटरसेक्शन पॉइंट नाउ. इसका और इसका इंटरसेक्शन चाहिए मुझे. ये 1 से लेके इंफिनिटी है और ये यहां से यहां तक है. अब ये जो वैल्यू है 1 से इंफिनिटी मतलब सब पॉजिटिव वैल्यू है, राइट. ये जो वैल्यू आएगा सर 3 प्लस √13/2, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी से बताइए मुझे. और एल्स यू कैन ड्रॉ इन नंबर लाइन आल्सो. यहां पे देखिए ये 0 है, ये समथिंग 3 माइनस √13/2 होगा और ये 3 प्लस √13/2 होगा, 3 प्लस √13/2, ये समवेयर 1 यहां पे होगा, राइट. क्योंकि √13 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 1 के बाद ही रहेगा ये वैल्यू, राइट. अब देखिए ये आपका इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी, ये आपका माइनस इंफिनिटी है. इसमें मुझे कॉमन वैल्यू देखना है. डोमेन क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए. 1 से लेके इंफिनिटी मतलब क्या है, 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, है ना. तो 1 से लेके इंफिनिटी तक x की वैल्यू की डोमेन होनी चाहिए. ये कहां से कहां तक बोल रहा है सर, -3 माइनस √13/2 से लेके 3 प्लस √13/2, मतलब कहां से कहां तक, यहां से यहां तक सर, यहां से ये पूरा वैल्यू. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, राइट. तो पर कॉमन क्या दिख रहा है सर आपका, यहां कॉमन क्या दिख रहा है, बताइए जल्दी से. तो कलर में चेंज कर दिया, देखिए ये वाला जो है मतलब सेम थिंग आई ड्रॉ हियर आल्सो. ये जो वैल्यू है कहां से कहां तक है, 3 माइनस √13/2 से लेके 3 प्लस √13/2 तक है. ये जो डोमेन था वो होता है x की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी. तो कॉमन क्या दिख रहा है सर आपको, ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है 1 से लेके 3 प्लस √13/2, where 1 is not included and 3 plus √13/2 is included. ओके, तो इसका मतलब कॉमन वैल्यू क्या आएगा सर, व्हाट इज द कॉमन वैल्यू. सो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से 1 इंक्लूडेड नहीं होगा और 3 प्लस √13/2 जो इंक्लूडेड होगा, राइट. यही आपका फाइनल आंसर है. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सर, प्लीज नोट इट डाउन. तो फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो मैं क्या किया. सबसे पहले मैंने डोमेन निकाला. ओके, तो सबसे पहले मैंने x² - 1 ग्रेटर देन 0 लिखा, क्योंकि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होती है. ओके, तो x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो x² - 1 को मैं लिख सकता हूँ x + 1 × x - 1. वेविकर मेथड से मैंने उसका डोमेन निकाला, जो कि निकला -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी. उसके बाद 3x का पता चला मुझे कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकाला मैंने. ओके, दोनों का इंटरसेक्शन से मुझे ये पता चला कि 1 से इंफिनिटी तक होनी चाहिए, है ना. क्योंकि ये आया था -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, और ये आया था x ग्रेटर देन 0. तो कॉमन क्या होगा वैल्यू, 1 से लेके इंफिनिटी तक होगा.
लेकिन फिर आपको सेकंड स्टेप में लॉग हटाना होता है, तो लॉग हटाने के लिए बेस चेक करिए क्या है। बेस यहाँ पे लेस देन 1 था, इसीलिए इनइक्वलिटी चेंज हो गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3x हो गया। सॉल्व करो उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, उसके बाद उसका रूट्स निकल गया 3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो इसका मतलब 3 माइनस रूट 13/2 से लेके 3 प्लस रूट 13/2 तक x की वैल्यू होगी उसमें, है ना, बाय यूजिंग वेवी कर्व। उसके बाद आपको उस डोमेन का और इसका जो आप इनइक्वलिटी का जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा। तो फाइनल आंसर मुझे मिलता है 1 से लेके 3 प्लस रूट 13/2, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन 3 प्लस रूट 13/2 इंक्लूडेड होगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। So please go through the basic concept whatever I taught, and don't see directly this video if you are seeing first time. Please see the previous video too. Okay, thank you very much. We'll meet again.